हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन लिया, उसके साथ साथ हमने उसका क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के यूजेस पढ़े, कार्बोहाइड्रेट कहाँ यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके पास बनता है। रिड्यूसिंग शुगर, एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर दें। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स होते हैं या वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन प्लस टॉलेंट रिएजेंट के साथ केमिकली रिएक्शन करते हैं। या रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स होते हैं या वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि टॉलेंट रिएजेंट प्लस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होने पर रिड्यूस हो जाते हैं। जब इनका रिडक्शन होगा, रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड में क्यों कन्वर्ट होते हैं जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी या OH फंक्शन, OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट होगा, जब उसका रिडक्शन होगा। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर में हम पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग शुगर में क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। रिड्यूसिंग शुगर में हम पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जिसमें कि हम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पढ़ते हैं। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मीन्स स्टार्च एंड सेल्यूलोज, आपके पास पॉलीसैकेराइड्स हो गए, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल में आते हैं। अब नेक्स्ट, मोनोसैकेराइड इज रिड्यूसिंग शुगर एंड पॉलीसैकेराइड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, फर्स्ट। सेकेंड, और रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग सॉल्यूशन प्लस टॉलेंट रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रिड्यूसिंग शुगर और ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ना तो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने कॉमन सी बातें पढ़ी। और रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, फ्री। इसमें रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये तो रिड्यूसिंग शुगर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में नॉट प्रेजेंट, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होते। पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ये हमारे पास, ये मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस होने पर ये फर्दर ग्लूकोज में, अदर टाइप ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते। या मोनोसैकेराइड वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। जबकि पॉली और डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे पास जो कि हाइड्रोलिसिस होने पर मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो बात थी कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, ये हमने एग्जांपल्स दे दिए। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स होते हैं, और यहाँ पर स्टार्च एंड सेल्यूलोज आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हमारा क्लियर हो गया, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हमने पढ़ा कि हमने जब, याद कीजिएगा, जब हमने डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस किया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस, जब हम डाइसैकेराइड का करते हैं, तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब हमने कहा कि मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंस किस वजह से आता है उसमें, ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं, तो उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हम
फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी बायोमॉलिक्यूल्स को इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डोस, जिसमें कि एल्डिहाइड, जिसमें कि क्या फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। सेकंड है कीटोस, जिसमें कि क्या फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एल्डोस में जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसका एग्जांपल ग्लूकोज है, जिसमें कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका एग्जांपल है आपके पास फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, जब डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होने पर ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई किया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, जो कि हम बायोमॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब फिर आज हमारे पास इसका कॉमन से प्रिपरेशन मेथड होती है जो कि हमारे पास इतनी नहीं आती है, लेकिन हम इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट हमारे पास आएगा डाइसैकेराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डाइसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम स्टार्च या सेल्यूलोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो स्टार्च और सेल्यूलोज भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइसैकेराइड में। ठीक है, डाइसैकेराइड में, और डाइसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोलिसिस होने पर डाइसैकेराइड फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड में। अब हम इनके रिएक्शन पढ़ेंगे किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। डाइसैकेराइड C12H22O11। ठीक है, ये हमारे पास डाइसैकेराइड है, जिसको कि आपने शुगर कहा, जिस शुगर को हम खाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाइसैकेराइड है। कहाँ से ऑब्टेन होती है, केन शुगर हम इसको कहते हैं। कहाँ से ऑब्टेन हुई, हमें किससे, शुगर केन के प्लांट से, केन शुगर। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है, अगर आप सीधा H2O लिख दो तब भी सही है। हाइड्रोलिसिस करा, H और OH में टूट गया, हाइड्रोलिसिस होने पर किस में टूट गया, C6H12O6। ठीक है, प्लस C6H12O6। ठीक है, ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पे, 11 है, और एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया, कितने बच गए, कितने बन गए, 12, और 6 and 6 इक्वल टू 12। H22 और एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, 22 और प्लस 2 24, 12 12 24। ठीक है, C12 C6 एंड C6 कंप्लीट वैलेंसी। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास ये डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स में हम शुगर मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, शुगर को पढ़ते हैं, सुक्रोज को पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड्स में शुगर है या सुक्रोज आप लिखिएगा, डाइसैकेराइड में शुगर और सुक्रोज। अब बायोमॉलिक्यूल्स का दूसरा नाम क्या है, सैकेराइड्स। बायोमॉलिक्यूल, सैकेराइड्स मीन शुगर। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस करने पर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होते हैं, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देख लीजिएगा आप, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों का डिफरेंट है। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ये भी हमने पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब आप सोचिएगा, स्टार्च, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वो अपने फूड को, जब सिंथेसिस हुई उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है या किस फॉर्म में बनाता है, स्टार्च की फॉर्म में बनाता है, और देन स्टार्च ही कन्वर्ट होता है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जब स्टोर हो जाता है तो उस ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का हम ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं।
समझ में आ गया। तो हमने कहा हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में भी ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर और मसल्स में स्टोर्स होते हैं, ठीक है। जब उनका यूज़ हमें करना होता है हमारी बॉडी को एनर्जी, तब वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है तो स्टार्च भी डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी हम प्लांट से इनटेक करते हैं, उसका बना बनाया भोजन लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है। तो डाइसैकेराइड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। इस तरीके से दो ही कॉमन इसके प्रिपरेशन मेथड है, स्टार्च से और डाइसैकेराइड दोनों का हाइड्रोलिसिस होने पर क्या बनाते हैं, मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने प्रिपरेशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसके कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। स्ट्रक्चर D&L फॉर्म में होता है। अब आप स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करेंगे, किस में एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहे हैं हम, किस में कीटोन ग्रुप लगा रहे हैं, जो उसमें OH पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी हमने पढ़ा था, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे किस तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, किस तरीके से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में रोटेट होते हैं, D फॉर्म क्या होता है, L फॉर्म क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, यूं ही चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।